अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। व्यूवर्स, एमएस वर्ड में हमारी आज की क्लास नंबर 18 है और आज हम रिव्यू टैब के अंदर काम कर रहे हैं। रिव्यू टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है। स्पेलिंग चेक के बारे में आप ये जानते हैं कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है और इसको कीबोर्ड से F7 प्रेस करके भी आप स्पेलिंग जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये प्रोवाइड्स है तो मैं इसको EES लिख लेता हूँ, तो स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसने अंडरलाइन कर दिया हुआ है कि स्पेलिंग मिस्टेक। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करें तो वो आपको साइड पे यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको बता रहा है कि आपका वर्ड जो है वो ये है और सही वर्ड सही स्पेलिंग उसके क्या है वो यहाँ नीचे बता रहा है। उससे रेलिवेंट ऑप्शन प्रोवाइड्स है और प्रोवाइडर्स है, दो ऑप्शन उसने दे दिए। इनमें से आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने सिटी का नेम लिखा होगा, इग्नोर आप कब करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी सिटी का नेम लिखा हुआ है या कोई किसी का नाम, किसी पर्सन का आपने नाम लिखा हुआ है, उसमें ये होता है कि चूंकि वो डिक्शनरी में मोस्टली ऐड नहीं होते नेम, तो वहाँ पे हमें उसे इग्नोर करना पड़ता है। तो या आप उसे चाहते हैं कि इस तरह की नेम मैंने लिखे हुए हमारे पैराग्राफ में या बुक में डिफरेंट पेजेस पे आ रहे हैं, मैंने बहुत टाइम में लिखा हुआ है, तो उसमें आपको ज़ाहिर है कि वो सबको इग्नोर करना होता है। इग्नोर कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि चूँकि ये वर्ड तो मैंने बार बार लिखा हुआ है तो इसका डिक्शनरी उसमें एरर दे रही है, उसको अंडरलाइन रेड अंडरलाइन किया हुआ है, उसका मतलब ये है कि एरर है, तो इसकी वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो रही है बार बार कि कोई सही जो वर्ड है उसको भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी वैसे। तो आप उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं डिक्शनरी में ऐड। अब ये उसको जब ऐड कर लेंगे तो डिक्शनरी में आ जाएगा, अब डिक्शनरी उसको एरर नहीं देगी। तो या आप उसे चेंज कर लेते हैं, मीन्स कि आप चाहते हैं चूंकि ये इंग्लिश ही का वर्ड है तो ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है तो उसको आप चेंज कर लें इसी वर्ड पे जिसको भी आप रखना चाह रहे हैं। जैसे प्रोवाइड्स है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो करेक्शन हो जाएगी। या आप नीचे आपके पास ऑप्शन है चेंज का, चेंज पे क्लिक कर दीजिए, तब भी उसकी करेक्शन कर देगा। या चेंज ऑल कर दें, मीन्स के प्रोवाइड्स जहाँ जहाँ ऑप्शन आ रहा है, जितने पैराग्राफ में ये जितने टाइम ये शो हो रहा है या लिखा हुआ है आपने, तो उसको चेंज ऑल कर देंगे। वंस कर रहा हूँ जाके, चूँकि मैं चाहता हूँ यही चेंज करना, इसको तो वंस कर दूंगा। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्रोवाइड्स, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनको आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे होते, सही प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर पा रहे होते, तो आप चाहते हैं कि हम उसे सुने, क्या वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन उसकी सुनना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें सामने स्पीकर का ऑप्शन है, जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। provides, तो वो आपको प्रोनाउंसिएट करके बता देगा कि सही वर्ड जो है वो कैसे प्रोनाउंसिएट, उसे बोलना कैसे है आपने। तो मैं यही रखना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से चेंज कर दूंगा, तो ये उसने स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गए। तो ये आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन थिसोरस का है। इसमें आपके पास क्या होता है कि मैं जस्ट इस पर टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो रेलिवेंट ऑप्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक किया और यहाँ मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ। कंप्यूटर लिखूँगा तो कंप्यूटर में होगा क्या कि जो उससे रेलिवेंट ऑप्शन है वो आपको बता देगा। कंप्यूटर से रेलिवेंट ऑप्शन जितने भी हैं, यानी सिमिलर वर्ड भी और रिलेटेड वर्ड भी आपको बता देगा। अगला ऑप्शन हमारे पास वर्ड काउंट का है। मीन्स कि हमारे पास इस वक्त देखिए 2 पैराग्राफ हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, इसी तरह से हमने एक बुक बना रखी हुई है और हम ये चाहते हैं कि उसमें कितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, और विद स्पेस और विदाउट स्पेस कितने वर्ड आ रहे हैं। तो आप आके वर्ड काउंट पे क्लिक कर देंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए उसके अंदर उसने बता दिया पेज कितने हैं, 1 पेज है, इसलिए कि हमारे पास पेज ही 1 है। नीचे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेज कितने, 1 पेज है हमारे पास। तो यहाँ वो बता भी रहा है कि पेज 1 है। वर्ड्स कितने हैं, 93 वर्ड्स हैं। कैरेक्टर नो स्पेस 441 है और कैरेक्टर विथ स्पेस 532 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। पैराग्राफ कितने, 2 पैराग्राफ हैं। लाइन्स कितनी है, 6, यानी 3 एंड 3। और पैराग्राफ एक फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। अगला ऑप्शन हमारे पास ट्रांसलेट का है। ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया और यहाँ से ट्रांसलेट में आए। अगर आप पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट कर दें। और अगर आप ये चाहते हैं कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने किया हुआ सिलेक्ट, तो इसको आप करना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक कर दें तो यहाँ नीचे ट्रांसलेट करके बता देगा। अब वो किस में सर्च करना चाह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज से, इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट में, और किस में करना चाह रहे हैं, आप इस पर आके क्लिक कीजिए और नीचे आ जाए किसी दूसरी लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे आके कोरियन में करना चाह रहा हूँ तो उसको कोरियन में चेंज कर देगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसको उर्दू में करें, मैं उर्दू में कर दूँगा। तो ये दस्तावेज़,
तो यहाँ पे इस तरह से आप चेंज करके उनको भी देख सकते हैं, लाइक पूरे पैराग्राफ को चेंज करना चाहिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स को। हाँ, एक और चीज़ इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें मैंने क्लिक किया और सिलेक्टेड टेक्स्ट है। अब जैसे उसने ये बता दिया, मैं ये चाहता हूँ कि ये दस्तावेज़ है, तो ये यहाँ डॉक्यूमेंट के साथ उर्दू में भी लिखा हुआ आना चाहिए। तो आपने थोड़ा सा आगे करके क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, तो इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के साथ इंसर्ट भी हो जाएगा। आगे लैंग्वेज है, आप किस लैंग्वेज में कर रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कौन सी लैंग्वेज जो हमारी सिलेक्ट है वो इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट, या आपको चेंज करना चाहे तो यहाँ से इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, मीन्स के कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ के बारे में या इस स्पेशल कोई ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के बारे में आपको कमेंट देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पहले क्लिक कीजिए, जैसे ये है यू कैन ऑल्सो टाइप, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करके न्यू कमेंट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही कमेंट पे क्लिक करूँगा तो साइड पे आप देखेंगे, राइट साइड पे जो मार्जिन एरिया उसमें आप यहाँ कोई अपना कमेंट लिखना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी जगह आते हैं, यहाँ कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्लिक कर दीजिए, कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप कमेंट ऐड कर दें। इस तरह से आप कोई लिखना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो आप इस तरह से कमेंट करके वो बता सकते हैं। अब अगर मैं जैसे नीचे बाहर क्लिक कर देता हूँ, कुछ कमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं या किसी कमेंट पे मैं इस कमेंट पे हूँ तो मैं प्रीवियस पे जाना चाह रहा हूँ, जितने कमेंट्स होंगे आपकी पूरी बुक में तो आप यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट भी करके चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास ट्रैक चेंज का है। ट्रैक चेंज पे आप क्लिक करेंगे। अब आगे हमारे पास जो ट्रैकिंग में ऑप्शन है ऑल मार्कअप, आप ये चाहते हैं कमेंट शो ना हो तो इस लिस्ट पे क्लिक करें, सिंपल मार्कअप कर दें। तो आप देखिए कमेंट शो नहीं हो रहे, जस्ट कमेंट साइन बना हुआ आ रहा है। कमेंट साइन में आप क्लिक करेंगे तो वो साइड पे बता देगा कि ये कमेंट है। दूसरे कमेंट साइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो इस तरह से बता रहा है कि ये कमेंट जो है वो यहाँ पे पोस्ट किया गया है। फिर आप आगे आ जाए, आगे आपके पास ऑल मार्कअप, ऑल मार्कअप में फिर आपके वो कमेंट भी उस तरह से प्रॉपर शो कर रहा होगा। इसी पे क्लिक करें, आगे नो मार्कअप ऑफ कर देगा। तो ये अगला ऑप्शन जो ओरिजिनल है वो भी सेम काम कर रहा है। और फिर आगे शो मार्कअप में क्लिक कीजिए, उसमें कमेंट, आप कमेंट को ऑफ कर देते हैं, चूँकि वहाँ से ऑफ है। मैं यहाँ फिर आके से चेक करता हूँ, चेक करेंगे तो आप देखिए कमेंट शो कर रहा है। इसी में फिर आप बाकी चीज़ों को ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से इस तरह से ऑफ़ भी कर सकते हैं। फिर नीचे आपके पास ऑप्शन है रिव्यूइंग पैन। रिव्यूइंग पैन में आपके पास क्या होता है कि आप उसको हॉरिजेंटल में दिखाना वर्टिकल में दिखाना चाह रहे हैं तो देखिए लेफ़्ट साइड पे आपको वर्टिकली आप यहाँ पे वो शो कर रहा है कमेंट, आपके जो जो कमेंट दिए में आपने फर्स्ट एंड सेकंड वो यहाँ पे शो कर रहा है। क्लोज़ कर देता हूँ, फिर इसी पे आके क्लिक करता हूँ। अब आप हॉरिजेंटली देखना चाहें तो हॉरिजेंटली इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉटम साइड पे आपके पास यहाँ बता रहा है, टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है जिसमें एडिटिंग की गई है, जिस टाइम में वो यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ ये बता रहा है। कमेंट क्या दिया गया है वो यहाँ पे वो भी शो कर रहा है। अगला ऑप्शन आपके पास चेंज का है। अगर ये जो कमेंट आपने दिए इनको आप चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रीवियस पे जाता हूँ या नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे आया हूँ तो ये वाला सेलेक्ट, मैं इससे अगर चाहता हूँ यहाँ एक्सेप्ट क्लिक कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर दूँ, एक्सेप्ट एंड मूव कर दूँ टू नेक्स्ट, इस पर एक्सेप्ट करें और मूव टू नेक्स्ट हो जाएंगे। अब इसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं या इसको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आपका क्लोज हो जाएगा। मैं वापस इसको अंडू कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आप प्रीवियस पे जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप आगे उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने से क्या होगा कि वो कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो प्रीवियस पे जाना चाहें, नेक्स्ट पे जाना चाहें, यहाँ से इस तरह से नेक्स्ट भी कर सकते हैं हम। अगला ऑप्शन हमारे पास कंपेयर का है। कंपेयर में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल दो फाइल्स हैं, एक ओरिजिनल फॉर्म में आपने सेव करी हुई है और एक फ़ाइल आपने उसको चेंज किया, एडिट किया, उसमें कुछ चीज़ें इंप्रूव की हैं, तो उन चीज़ों को आप सेव कर लेते हैं, फाइल्स को सेव कर लेते हैं। वो बता देता है, फिर आपको कंपेयर जब करते हैं तो वो कहता है ओरिजिनल फाइल में और उसकी जो कॉपी जिसमें आप एडिट किया हुआ है आपने, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये कंपेयर करके बता देता है कि डिफरेंस क्या है, कोई डिलीट की गई हैं चीज़ें या ऐड की गई हैं या करेक्शन की गई है, तो वो सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करके बता देता है। मैं इस फाइल को, ये ओरिजिनल फाइल है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ फाइल में आए और सेव एज़ में आके मैं इसको डॉक्यूमेंट में जाके सेव कर लेता हूँ। यहाँ से ब्राउज़ करें और इस फाइल को मैं यहाँ से आके क्लास AB में सेव कर लेता हूँ। इसको सेव कीजिए और यहाँ पे क्लास B1 कर लेते हैं, इसको सेव किया और फिर इसको आप यहाँ से कुछ इसकी चीज़ें डिलीट कर दें। ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें, मैं फॉर एग्जांपल डिलीट करके, या फिर बीच में मैं कुछ लिख भी लेता हूँ। अब इसको अगेन मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव में आए, ब्राउज़ करें, उसी फाइल में मैं यहाँ पे
इसको सेव कर लेता हूँ, इसको B2 कर लेते हैं, इसको आपने सेव कर लिया। अब हम कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं ओरिजिनल फ़ाइल को और जो उसकी कॉपी फाइल है उसको हम कंपेयर करेंगे। इस पर क्लिक कंबाइन करके भी देख सकते हैं, मैं कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर करेंगे, पूछ रहा है कि बताएं कहाँ पे किन फाइल्स को आप जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं। लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम उसी फोल्डर में आ चुके हैं। B1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन, एंड सेकंड में आए यहाँ उसको रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट किसको यानी कंपेयर किससे करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट B2 को सिलेक्ट कर लें और इसको ओके कर दें। यहाँ से वो यहाँ पे आपको फाइल जो है वो बता रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है क्लास B1 है और रिवाइज डॉक्यूमेंट क्लास B2 डॉक्यूमेंट में अब ये बता रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे चेंज क्या क्या हुआ है तो यहाँ से उसने बताया हुआ है कि आप यहाँ से आके मार्कअप में और मार्कअप को ऑन कर देंगे तो बता देगा कि चेंज क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं। और वो यहाँ अगर आप मार्कअप नहीं भी कर रहे होते, नो मार्कअप किया या ओरिजिनल कर लें, ओरिजिनल करके भी आप देखेंगे तो रिविजन्स में आपको बता देगा कि यहाँ पे विंडो यूज़र डिलीटेड क्या क्या फाइल्स डिलीट हुई हैं, इंसर्ट क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे वो कहता है यूज़र डिलीटेड और यहाँ पे वो कहता है विंडो यूज़र इंसर्टेड, तो यहाँ बता भी रहे हैं तो डिलीट हुई है या इंसर्ट हुई है, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको बता भी रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन उसमें डिलीट नहीं, सेकंड में हमने किए चीज़ें तो वो यहाँ पे ये बता भी रहा है आपको। उसको फिर आप प्रीवियस पे जाना चाहें, नेक्स्ट पे जाना चाहें, यहाँ से आप उन ऑप्शंस में जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है। मींस के आपका जो पैराग्राफ आप चाहते हैं कि इसको कोई इसमें कोई एडिटिंग ना कर सके, कोई फाइल्स को डिलीट ना कर सके, तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे और इसके पास इसमें आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। इसमें आप आके इसको ऑन कर दें और अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन दी डॉक्यूमेंट, इसको भी ऑन कर दें, चेक कर दें। नीचे उसने ऑप्शन दिए हैं कि क्या आप करना चाह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ट्रैक चेंज कोई ना कर सके या आप कमेंट कोई ना कर सके, फिलिंग इन फॉर्म्स ना कर सके, या जिसको भी आप कहेंगे वो सिर्फ नो चेंज रीड ओनली, मीन्स कि वो कोई एडिटिंग नहीं कर, कलर भी चेंज नहीं कर पाएगा, इवन वो कोई टेक्स्ट एडिट भी नहीं कर सकता, ऐड भी नहीं कर सकता और डिलीट भी नहीं कर सकता। तो आप उसे चाहते हैं नो चेंज रीड ओनली, तो ये ऑप्शन दिया। और नीचे किसके लिए, आप एवरीवन, आप इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो नीचे उसने ऑप्शंस दिए हुए, मैं ये चाहता हूँ एवरीवन्स के लिए, इसको ऑन किया और यहाँ पे ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। इसको ओके करें। अब वो पासवर्ड पूछ है 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 और इसको ओके कर दें। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इस पर टाइप कर रहा हूँ, ना कोई डिलीट हो रही है चीज़ ना एडिट हो रही है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। आप इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एकदम से बता देगा कि रिस्ट्रिक्शन। इससे होता क्या है कि कोई इसको एकदम से चेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन इसका एक इसमें ये देखिए कि अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इस पर जैसे ही कुछ टाइप करूँगा तो वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस का ऑप्शन आ जाएगा। अब उसमें आप चाहें तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। अब इसे पासवर्ड पूछेगा, आपको इसे चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपके पास अभी भी अवेलेबल है कि आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और इसको राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को कोई व्यू भी ना कर सके, तो उसके लिए ज़ाहिर आपको अलग से फाइल को पासवर्ड लगाना होगा। उसके लिए आप फाइल में आ जाएं। फाइल में आके आपके पास नीचे ऑप्शन है सेव एज़ में, सेव एज़ में क्लिक कीजिए। लोकेशन बताएं इसे AB क्लास में इसे सेव करना है, नेम वही रखता हूँ। फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसमें आगे आप देखें सेव के साथ ऑप्शन टूल्स का है, टूल्स पे क्लिक कीजिए। इसमें आपके पास ऑप्शन है जनरल ऑप्शंस, इसमें क्लिक करके आप यहाँ पे इसे पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड दिया और इसे ओके कर दें। अगेन पासवर्ड पूछ रहा है और इसे पासवर्ड दें, ओके कर दें। यहाँ पासवर्ड ओके, फाइल को किया और यहाँ से सेव कर दें। फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब आप इसे यहाँ से क्लोज करते हैं और इस फोल्डर में देखें जहाँ आपने सेव की थी ये फाइल पड़ी, इस पर डबल क्लिक कीजिए। अब ये आपसे पासवर्ड पूछ रहे हैं, अब इसे पासवर्ड देंगे तो हम इसे फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगेन पासवर्ड एंड ओके, ये आपकी फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन है रिव्यू के अंदर। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बाद जो हमने पासवर्ड किया एडिशनल था, उसमें चीज़ यहाँ तक जो रिव्यू ऑप्शन है वो हमने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग तक कंप्लीट कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।